आज स्वर्ग स्वर्ग उतर आया खामरा चर्च में। बठिंडा क्रूसेड के लिए जितनी हाथों में ताकत है, खुदाबंद की तारीफ कर दो जरा। चाहे वो फर्स्ट वहां पे क्रूसेड पहली मीटिंग थी बठिंडा में, वो चाहे लंगर हो, चाहे मीटिंग हो, चाहे स्टेज हो, क्वायर हो, हर चीज में आप नंबर 1 है। और बाइबल कहती है स्वर्गदूत भी जब कलीसिया में वचन सिखाया जाता है तो ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि स्वर्गदूतों को वचनों का भेद नहीं मालूम, लेकिन वो कलीसिया में क्या हो रहा है उसे देखने की लालसा रखते हैं। परमेश्वर के सामने तो रहते हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के गहरे भेद सिर्फ उन्हीं पे प्रकट किए जाते हैं जिनके अंदर पवित्र आत्मा है। और प्रचार करने का हक सिर्फ इंसानों को है, स्वर्गदूतों को भी नहीं है। तो आप फेवरेट हैं स्वर्ग के, मैं सच कह रहा हूं। जब परमेश्वर ने मूसा को चुना था एक डिलीवरर के रूप में, वो राजमहल के अंदर पहुंचा। परमेश्वर को एक बात मालूम थी, परमेश्वर को मालूम थी कि जो बच्चा बंधुआई में जन्मा है, जब वो बड़ा होगा उसी बंधुआई में होगा, उसे बंधुआई में रहने की आदत है, उसे जी हुजूरी करने की आदत है, उसे मिस्रियों से डर लगता है, ये कभी डिलीवरर नहीं बन सकता। इसलिए परमेश्वर ने जानबूझ के मूसा को उस जगह पहुंचाया जहां उसकी मेंटालिटी जो थी, है तो वो हिब्रू, है तो वो इब्री बच्चा, लेकिन उसकी जो मेंटालिटी और उसकी जो सोच थी वो मिस्रियों के जैसी थी, जिनका काम, जिनका बचपन में जिनको राज करना सिखाया जाता था। मैं एक बात शैतान को बताना चाहता हूं कि मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं तुम ही लोगों में से, खत्री घराने में से जन्मा हूं। खत्रियों का जन्म धर्म की रक्षा करने के लिए होता है। अगर तुम इनकी हिस्ट्री पढ़ो तो मुझे डराने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं तुम ही लोगों में से निकला हूं और ये काम बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। और परमेश्वर मेरे साथ है और वो आपके साथ है। तो अगर ये परमेश्वर का काम होगा तो कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी, और अगर किसी इंसान ने खड़ा किया होगा तो रोक पाएंगे। अब देखते हैं कि ये परमेश्वर ने खड़ा किया है या किसी इंसान ने खड़ा किया है। ये चैलेंज है, मेरा चुनौती है, क्योंकि मैं जानता हूं जब परमेश्वर किसी को खड़ा करता है वो बचपन से उसकी तैयारी करवाता है, वो उसी तरह से उससे पैदा करता है, उसी तरह से उसकी सोच को रखता है और उसी तरह से उसे उसकी परवरिश करता है कि जब इसे डिलीवरर के रूप में खड़ा किया जाए, इसके हाथ ना कांपे, इसके पांव ना कांपे। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर का हाथ आपके सिर के ऊपर और आपके परिवार के ऊपर है, और आप एक बड़ा काम करने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम से। एक पेड़ जब बोया जाता है तो एक बीज के रूप में होता है। मत समझो कि ईसाई लोग गरीब हैं, ये थे, अब ये सबसे ऊपर जाने वाले हैं पंजाब में और पूरे इंडिया में। आप बेस्ट जाने वाले हो यीशु मसीह का नाम मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं। एक समय आएगा जब आपके बच्चे बेस्ट कुर्सियों के ऊपर होंगे, बेस्ट प्लेसेस के ऊपर होंगे, बेस्ट देशों में भी होंगे, हर जगह बेस्ट आपका हिस्सा होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरे को ऊंचा वाला, ऊंचे वाला, ऊंचे वाला और ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन मैं अपनी कास्ट की हिस्ट्री पढ़ रहा था। मैंने कहा ये नरूला कौन होते हैं। जब मैंने इसकी हिस्ट्री को पढ़ा तो मैंने देखा कि नरूला एक ऐसी कास्ट है जिन्हें चुना जाता था धर्म की रक्षा करने के लिए स्पेशली। लेकिन इसलिए कि मैं अपनी कास्ट, अपनी पढ़ाई के ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर घमंड ना करूं, तो परमेश्वर ने पहले मुझे नशों में जाने दिया, मुझे पागल किया, मुझे मेंटली अपसेट किया, मुझे जीरो किया, ताकि जब मैं वापस परमेश्वर में काम करने के लिए आऊं तो यही कहूं कि खुदा ने किया, खुदा ने ऊंचा किया, उसी ने चुना, उसी ने काम किए। ओ आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूं जो ये हो रहा है ये परमेश्वर का मास्टर प्लान है।
जो आप अपनी आंखों से होता हुआ देख रहे हो, ये परमेश्वर का स्वर्गीय प्लान है। उस प्लान में आपके बच्चे भी हैं, पोते भी हैं, पड़पोते भी हैं, जनरेशंस भी हैं, जो आगे जाके अधिकार करेंगे यीशु मसीह के नाम का, अधिकार रखेंगे यीशु मसीह के नाम का, बड़े काम करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं नहीं जानता कौन ये विश्वास कर रहा है। अगर आप कर रहे हैं तो ये मसा आज आपकी स्पिरिट्स के अंदर जा रहा है। और मैंने कहा अगर आप विश्वास कर रहे हैं आमीन बोलते हुए, तो ये अनॉइंटिंग भी आपके अंदर जा रही है और ये आपके जनरेशंस के अंदर जा रही है। ये बीमारियों को काट रही है, कैंसर को काट रही है, टीबी को काट रही है। आमीन मेरे को 7 बार चाहिए और ऊंची आवाज में चाहिए चर्च। हालेलुया, आमीन बोलते हुए, तारीफ करते हुए खुदावंद के नाम की। तुम बेस्ट प्लेसेस के ऊपर जा रहे हो। मैंने कहा बेस्ट देशों के ऊपर जा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। मुझे आज भी याद है कि मैं कितना नशे में, कितना पापों में, कितना संसार में खोया हुआ एक व्यक्ति था। तो मैं जुआ खेलता था, तो एक लड़के के साथ मेरी लड़ाई हो गई और मैं इतना सांसारिक व्यक्ति था। आज लोग बोलते हैं कि आप अपने दुश्मनों के खिलाफ क्यों काम नहीं करते, आप अपने खिलाफ बोलने वाले के लिए खिलाफ क्यों नहीं बोलते। क्योंकि मैं उनकी वीडियोस कभी सुनता नहीं, कभी देखता नहीं वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि मुझे जवाब नहीं देना। मेरा ये विश्वास रहता है अगर मेरा परमेश्वर जिंदा है, जब वो जवाब देगा तो वो लाल कर देगा, मुंह भी, पीठ भी, सब कुछ फिनिश कर देगा तुम्हारा। अगर एक छोटा बच्चा अब किसी को मारेगा तो कितनी चोट मार लेगा, लेकिन अगर छोटे बच्चे का बाप आकर मारेगा तो टांगे भी तोड़ देगा, सब कुछ खत्म कर देगा। तो मेरा बाप जो सामर्थ्य है, मैंने उसके हाथों पे सब कुछ छोड़ा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं मैं ऐसा नहीं था। मैं भी एक संसारिक व्यक्ति था और जब एक लड़के के साथ में लड़ाई हुई तो उसके मारने के लिए मैं गन ढूंढ रहा था कि मुझे कहीं से पिस्टल मिल जाए और मैं इसको रात के वक्त गोली मार दूंगा। मैं ऐसा व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुना, ठहराया, चेंज किया, ब्लेस किया, बदला और बदला हुआ सब रूप आपके सामने रखा है। आज कुछ लोग बदलने की घोषणाएं तो करते हैं, अपने नाम के आगे पास्टर और तरह तरह की उपाधियां लगा लेते हैं, लेकिन उनका स्वभाव आज भी किसी अविश्वासी से कम नहीं है। बदनाम करने वाले, लड़ने वाले, झगड़ने वाले, धमकियां देने वाले। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, जब तुम मसीह में आ गए, तुमने